दोस्तों, स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल टिक्स टेक्निक में। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग IUPAC नामक लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो IUPAC क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आप लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो पर जाइए और उसे अच्छे से समझिए और इस फार्मूले को कंठस्थ करिए। बाकी जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं उसको याद कर लीजिए, तो वीडियो आपके लिए हलवा लगेगा। तो हम लोग IUPAC पढ़ रहे थे, ज़रूरत जान ही रहे हैं। और इसकी ज़रूरत को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए हैं और बोलें कि हमें CS3, CS2, CS3 चाहिए, तो दुकानदार आपको मार के भगा देगा, बोलेगा लड़का पागल हो गया है कि CS3, CS2, CS3 मांग रहा है। अगर वह आपको पागल ना बोले, आपको अच्छे से अच्छा समझे, वह बोले लड़का होशियार है, तो आपको इसके लिए ही IUPAC की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए कोई लड़का बोला कि मुझे CS3, CS2, CS3 चाहिए, तो इस तरह मांगने पे वह नहीं मिलेगा कंपाउंड। इसलिए आसानी से नाम धके उसे बुलाया जाए, उसे कहा जाए कि CS3, CS2, CS3 किस प्रकार मांगे तो उसे मिले। तो उसके लिए यही IUPAC ने लिखना होता है। तो यह हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि प्रतिस्थापी। कोई प्रतिस्थापी तो नहीं, तो इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो उसमें देखते हैं फिर पूर्व लग्न, यानी रिंग। कोई रिंग बन रहा है, इस रूप में है, इस रूप में भी नहीं है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, कि उस कार्बनिक यौगिकों में, उस कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1, 2, 3 कार्बन है। तो हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, जो वही था मेथेट प्रोब्यूटेंट, वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो 3 के लिए लगाते हैं हम प्रोप लगाते हैं। फिर देखते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम बता चुके हैं कि एन का प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इनका, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग एन का उपयोग करेंगे, प्रोपेन। इसमें कोई बड़े बड़े लोग नहीं हैं, यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। यही इसका IUPAC नेम हो गया। आप किसी दुकानदार से प्रोपेन मांगेंगे तो आपको आसानी से दे देगा, इसलिए IUPAC की ज़रूरत पड़ी। तो IUPAC के हम लोग कुछ उदाहरण की बात कर रहे थे, तो उदाहरण लेके हम आपके सामने आए हैं और एक एक उदाहरण को आपको अच्छे से समझाएंगे और आप आराम से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन की श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला कौन है, कि कितना कार्बन एक श्रृंखला में बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी कार्बन की श्रृंखला है। फिर देखते हैं कि उसमें कोई प्रतिस्थापी तो नहीं। सबसे पहले देखते हैं, और इसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ती है। आपको नंबरिंग नहीं बताए थे फर्स्ट वीडियो में, तो है नंबरिंग को ध्यान से समझिएगा। तो नंबरिंग वहाँ से किया जाता है जहाँ से यह प्रतिस्थापी जो है, ये प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से इस प्रतिस्थापी फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिसमें भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन हो, उनको कम से कम नंबर मिले। तो आइए देखते हैं, ये होता है यहाँ से। अगर आप करते हैं 1, 2, 3, 4, अगर आप यहाँ से गिनती काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, तो पहले नंबर पे क्लोरीन आएगा। इसलिए पहले के लिए हम वहाँ से काउंटिंग करेंगे जहाँ पे प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिल सके। तो कम से कम नंबर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 1। तो गिनती इसी क्रम में करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सबसे पहले जब प्रतिस्थापी आता है, देखते हैं पूर्व लग्न प्रतिस्थापी, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखेंगे। क्लोरीन के लिए हम क्लोरो लिखते हैं ना। और यह नंबरिंग करने का एक फ़ायदा होता है। यहाँ पे देखेंगे कि 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है, यानी कि एक मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 बार क्लोरीन आया है। यदि किसी भी में 1 बार क्लोरीन आया तो वह क्लोरो ही होता है, लेकिन 2 बार आया तो वह लिखते हैं डाई। 2 के लिए डाई, 3 आता है तो उसके लिए ट्राई, 4 आता है उसके लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं, डाई, TRI, और ये TETRA, यह प्रयोग करते हैं।
तो एक पे भी क्लोरीन है, दो पे भी क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 डाई। अगर हमको 1 2 ऐसे लिखते हैं तो 1 2 12 हो जाता, एक में हो जाता है। इसलिए अलग अलग करने के लिए अंक के मध्य का कामा का प्रयोग करते हैं और अंक और शब्द के मध्य आपको डैश से प्रयोग करते हैं। यानी कि अंक के मध्य कामा, अंक शब्द के मध्य डैश का प्रयोग करते हैं। यानी हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो, यानी कि पूर्व लग्न हो गया। फिर देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसमें कोई नहीं है, कोई रिंग इस तरह नहीं बन रहा है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, कोई में इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो काउंटिंग करिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। और हम बता चुके हैं कि 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ब्यूट का प्रयोग करते हैं, यानी कि 1 2 डाई क्लोरो ब्यूट। फिर आगे बढ़ते देखते हैं अनुलग्न में 2 डिग्री सफिक्स यानी 2 डिग्री अनुलग्न, यहाँ पे सबके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसके लिए हम लगाते हैं इन ब्यूटेन, ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। और कोई इसमें बड़े बड़े लोग नहीं हैं, यानी कि 1 डिग्री अनुलग्न, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, छोड़ देंगे। तो सीधा सीधा इसका नाम आपका हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये आपका आईपीसी नेम हो गया। इसी प्रकार दूसरा आप देखिए, काउंटिंग करिए, नंबरिंग वहाँ से करिए जहाँ इस बड़े बड़े लोगों को कम से कम नंबर दिया जा सके। तो अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है। इधर से काउंटिंग कीजिए, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि इधर 2 ही नंबर पे आपका आ रहा है क्लोरीन। तो आप क्या करेंगे, जहाँ से नज़दीक हो वहाँ से नंबरिंग करेंगे, यानी कि ये नंबरिंग आपका परफेक्ट है, ये नंबरिंग आपका परफेक्ट है। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, CH3 है। तो सबसे पहले पूर्व लग्न देखते हैं, तो यानी कि 1 2 3, और इस क्लोरीन ब्रोमीन को लिखने के लिए हम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। तो ABCD में यानी क्लोरीन C है, ब्रोमीन B है, तो सबसे पहले आपका अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है, इसलिए हम ब्रोमीन लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए लिखेंगे, यानी कि ये किस नंबर पे है ब्रोमीन, यह 3 नंबर पे है, इसके लिखेंगे 3 ब्रोमो। फिर देखेंगे कि अब ये है, ये किस नंबर पे क्लोरो है, यानी कि 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। आगे बढ़िए, इसमें कोई रिंग नहीं है, इस तरह नहीं है, आगे बढ़िए। मुख्य कार्बन के काउंट करिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, पेंट का प्रयोग करते हैं। और फिर आगे बढ़िए, अनुलग्न सबके मध्य एकल बॉन्ड है, इन सबके मध्य एकल बॉन्ड है, इसके लिए हम पेन का प्रयोग करेंगे, यानी कि पेंटेन। सीधा सीधा इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आएगा तो पूरा आपको समझ में आएगा। फिर आइए इसमें CH3 CH 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 CH2, इसमें भी काउंटिंग करिए, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करिए, ये आपका सबसे लंबी श्रृंखला हुआ, सबसे लंबी श्रृंखला आपका ये हुआ। अब काउंटिंग करने समय अब देखिए सबसे पहले कम से कम नंबर कहाँ मिला, यहाँ से अगर करते हैं तो यहाँ पे 2 पे मिल रहा है प्रतिस्थापी को, यहाँ से काउंटिंग किए तो, अगर यहाँ से काउंटिंग किए तो 1 2 3 4 5। आप खुद बताइए कि प्रतिस्थापी को कहाँ जगह मिल रहा है, यहाँ पे 1 पे है और यहाँ पे प्रतिस्थापी 2 पे है, तो हम लोग इधर से ही श्रृंखला को मानेंगे, इधर से ही काउंटिंग करेंगे कि कम से कम नंबर उसे मिल सके। तो इसके लिए फिर से वही काम, तो B पहले आता है, इसके लिए B किस नंबर पे है, इधर से 1 2 3 4, यानी कि आपका 4 ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 1 2 3 क्लोरीन आया है, तो हो जाएगा आपका 1 2 3 क्या आता है इसके लिए लगता है, इसके लिए ट्राई लगता है, 1 2 3 ट्राई क्लोरो। और उसके आगे बढ़िए, अब कोई रिंग जैसा नहीं दिख रहा है,
आगे बढ़िए। मुख्य कार्बन श्रृंखला, कार्बन कितने हैं इसमें? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें अनुलग्न, द्वितीय डिग्री अनुलग्न, सबके मध्य एकल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है, इसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राइक्लोरोपेंटेन, इसका ये नाम होगा, IPSC नेम हो गया। तो CH3, CH, CH और CH2। तो फर्स्ट पे देखेंगे फ्लोरीन, सेकेंड पे आपका ब्रोमीन है, थर्ड पे फ्लोरीन है, फोर्थ पे आयोडीन है। तो फर्स्ट पे आपका क्या है? फ्लोरो, यानी कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले बी आता है। तो बी के लिए लगाता है, बी किस पे है? 2 पे, यानी कि ये आपका हो गया 2 ब्रोमो। फिर देखेंगे कि आई और एफ में सबसे पहले आई आता है, एफ आता है, ABCDEF GHI, यानी कि एफ आता है। तो लिखते हैं 1 कामा, और ये 1 पे है, और किस पे है? और ये 3 पे है, 1,3 डैश फ्लोरो। ये आप अच्छे समझ जाइएगा, क्योंकि अंक और शब्द के मध्य डैश लगेगा और अंक के मध्य कामा लगेगा, इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो और फिर देखेंगे 4 पे क्या है आपका? 4 पे आपका है आयोडीन के लिए आइडो लगाते हैं, आयोडीन के लिए आइडो लगाते हैं। हो गया ये पूर्व लग्न को पूरे अच्छे से हम लोग स्थापित कर दिए हैं। फिर आते हैं आप लोगों 2 डिग्री पूर्व लग्न पे। तो इसमें कुछ इस तरह कोई रिंग नहीं बन रहा है, आगे बढ़ेंगे, छोड़ देंगे। फिर आएंगे आपका कार्बन की श्रृंखला पे, यानी कि उस कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? हम पेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पेंट। और फिर आगे बढ़ते हैं कि इस कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है, मतलब किस प्रकार के बॉन्ड है। तो हम लोग देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं N। तो इसका नाम हो जाएगा IPSC नेम 2 ब्रोमो 1 3 फ्लोरो 1 3 फ्लोरो। देखिए हम लोग ये चीज़ भूल रहे थे कि 1 3 फ्लोरो, यानी कि 2 बार फ्लोरीन आया है, तो यहाँ पे डाई लगेगा, यानी कि 2 ब्रोमो 1 3 डाई फ्लोरो 4 आइडोपेंटेन। अब सही नेम है ये, अब सही है जिस तरह इसमें हुआ है। अब आइए छठवां देखते हैं उदाहरण। इसमें भी ये इसी प्रकार है, सेम प्रक्रिया है कि CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3 लगा है। ये भी एक प्रकार का प्रतिस्थापी ही है, क्योंकि देखिए अगर CH4 रहे, समझा रहे हैं आपको, CH4 हो, इसे बोलते हैं हम मेथेन। अगर इसमें से एक कार्बन को माइनस कर दिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा CH3, जो ये आता है आपका एल्किल ग्रुप में। इसके लिए तब ये आपका मेथिन से हो जाएगा मेथिल, जो एक प्रकार का जिस पे भी जुड़ता है एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी ये किसी पे भी जुड़ जाता है, उड़ करके चाहे किसी भी प्रकार से अगर किसी पे बैठ जाए तो वह उसका प्रतिस्थापी बन जाता है। अगर कार्बनिक यौगिक में बैठ जाता है तो वह ये उसका प्रतिस्थापी बन जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए CH3 हो, तो इसे बोलते हैं एथेन, इसे एथेन बोलते हैं। इसी प्रकार CH3 आपको एथेन बोलते हैं। तो इसमें से भी अगर एक हाइड्रोजन को आप निकाल दें, माइनस कर दें इसमें से CH3 में से, तो ये आपका हो जाएगा CH3CH2, यानी कि एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया है। तो इसी प्रकार इसमें से एक हाइड्रोजन निकला है तो ये मेथेन से मेथिल हो गया है। इसी प्रकार इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये एथेन से एथिल हो जाएगा। तो देखिए, और ये जिस पे भी बैठ सकता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐसा मुक्त है, ये किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में लग सकता है। देखिए यहाँ पे लगा है ये एथिल, तो यहाँ प्रतिस्थापी की तरह काम, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 को लिख सकते हैं, CH2 को भी लिखते हैं, प्रतिस्थापी की जगह लिख सकते हैं। तो इसमें आप कार्बन की मुख्य श्रृंखला यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो यही दिख रहा है आपको, कार्बन की सबसे लंबी, सब में कार्बन है और उसकी सबसे लंबी श्रृंखला है। तो अब इधर से काउंटिंग किधर से करेंगे, देखिए इधर से, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से आपका चौथे नंबर पे आ रहा है, इधर से करिए तो 1 2 3 4।
और इधर से 5 6 7। अब देखेंगे दोनों तरफ से सेम आ रहा है, इधर से भी जाने पर भी 4, इधर से आने पर भी 4, तो आप किधर से भी इसका नाम लिख सकते हैं, तो हम लोग इधर ये नाम लिखते हैं। तो अब इसमें देखना है कोई पूर्व लग्न है इसमें, हाँ है, CH2 CH3, ये आपका पूर्व लग्न में आएगा, प्रतिस्थापित तरह काम करेगा फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में। तो इसका नाम क्या होगा, किस पे है, 4, इसे क्या नाम है, एथिल, 4 एथिल, यह प्रतिस्थापी हो गया। फिर देखिए 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसमें कोई रिंग बन रहा है इस प्रकार, नहीं बन रहा है, यह खुली श्रृंखला में ओपन चेन है, तो छोड़ दीजिए। फिर देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट, तो आप लिखेंगे हेक्ट। सबके मध्य ध्यान से देखिए, सबके मध्य एकल बॉन्ड है, सबके मध्य एकल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, यानी 4 एथिल हेप्टेन। तो हम बात कर रहे थे इसकी CH3 CH2 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 की। तो ये आप यहाँ ध्यान से देखिए, यह आपकी लंबी श्रृंखला, यह CH3 आपका प्रतिस्थापी की तरह काम कर रहा है, यह प्रतिस्थापी की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यह टी शेप में बिहेव कर रहा है, और यह अलाउ नहीं, IPSC अलाउ नहीं करता, यह एक खुली श्रृंखला, मतलब श्रृंखला में होना चाहिए, जितने भी कार्बन की चेन है वह एक सीरियल में होना चाहिए, इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार, लेकिन ये इस प्रकार रूप में इजाज़त नहीं देता है, इसके लिए यह आपका प्रतिस्थापी होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि जब कार्बन की काउंटिंग करते हैं, ये कार्बन की काउंटिंग करते हैं, तो इसको आप फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5, इधर से भी कर सकते हैं, इसको 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इधर से भी दें चाहे इधर से भी दें, बात एक ही होगा। तो फिर आगे देखते हैं, इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न कोई है, बिल्कुल है, CH3 जो कि पूर्व लग्न की तरह कार्य करता है। CH3 का नाम क्या होता है, CH3 का नाम होता है मेथिल। तो CH3 का नाम, जिसे जानते हैं, CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, यानी 1 पे आपका क्या है, मेथिल, यानी 1 मेथिल। फिर देखिए आपके पास पूर्व 2 डिग्री पूर्व, हाँ इसमें देखिए यह साइकिल की तरह है, ये इस रूप में है, बंद रूप में, तो साइकिल का प्रयोग करेंगे, यानी कि 1 मेथिल डैश साइक्लो। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला के कार्बन कितने हैं इसमें, यानी देखिए आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन के लिए लगाते हैं हम लोग पेंट, साइक्लो पेंट। और सबके मध्य देखिए किस प्रकार का बॉन्ड है, सबके मध्य है एकल 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 एकल, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं आया है। हम अगले वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, ये उदाहरण इतना समझिए आप, अगले वीडियो जो हम आपको देंगे उसमें एकदम एक्यूरेट, एकदम लेवल का, जो आपके लेवल के लिए है उपयुक्त माना जाएगा, उस तरह से पढ़ाएंगे। बस इतना आप समझिए, केवल इतना अपने जहन में रखिए, बाकी आगे आपको समझ में आएगा। यह आपका नाम हो गया IPSC नेम 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन, यही आपका IPSC नेम है। इतना हम बस आपको समझाने के लिए प्रयुक्त किए हैं। अगले वीडियो में इससे शानदार, और जो इसका अगला है कि फंक्शनल ग्रुप में उसमें रहे, उसमें द्विबंध रहे, त्रिबंध रहे, किस प्रकार जुड़ेगा वह हम आपको बताएंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।